Welcome class plus 2. Class 12, as you know that we are going with the chapter number 5, that is differentiability, continuity and differentiability. So today I am going to start with exercise 5.7, that is the double derivatives. So till now we have done the derivatives. So in this exercise we are going to do the double derivatives of different functions. Okay? So let's start example number 38. So example 38 is find the d square y upon dx square if y is equals to x cube plus tan x. This is the function given, this is the y given over here. Okay students, so देखो students इधर सब तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, मतलब एक डेरिवेटिव निकालना. यू नो वी हैव डन द डेरिवेटिव्स, मतलब दो तीन टाइप के निकाले सीगे. जिदा अगर मैं कहा कि कोई भी फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना, तो अगर मैं दा सिंगल टाइम एक बार डेरिवेटिव निकालनी, दिस इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड y1, ठीक है, या इनू ये भी कह देंगे एफ डैश एक्स, ठीक है. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਕਾਲੋ. तो जो ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ y2 ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਆਏਗੀ. इट इज़ डबल डेरिवेटिव. अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना मतलब थर्ड ऑर्डर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सिंगल ऑर्डर या वन ऑर्डर, ठीक है. इनू कहांगे सेकेंड ऑर्डर या इनू कहांगे डबल डेरिवेटिव. आ वाला चीज़ इनू आप कहांगे ट्रिपल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर है इहदा, ठीक है ना. इट इज़ y3. इनू आप डिनोट करांगे एफ ऑफ ट्रिपल डैश एक्स देना, ठीक है ना. सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग द डबल, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डेरिवेटिव. इसी तरीके आप जिन्ने मर्जी डेरिवेटिव फ्रॉम द अप टू n फाइंड आउट कर सकते हैं. डी एन अप वाई अपॉन डी एक्स एंड ये भी कर सकते हैं फाइंड, अप टू सो ऑन n तक कर सकते हैं फाइंड, ठीक है. सो इतने बच्चे उन्होंने दो बारी क्या मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की क्या. सब तो पहले करा कि करना आप डेरिवेटिव ही आ, बट दो बारी करना. कितना देखो, इफ वाई फंक्शन इज गिवन, इधर देखो अगर मैं फाइंड आउट करा डी वाई अपॉन डी एक्स, वट अबाउट दिस एक्स पावर 3 द डेरिवेटिव इज वॉट 3x स्क्वायर, राइट है, ठीक है. तो tan x का डेरिवेटिव क्यों होंगे सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है. हो गया डेरिवेटिव सिंपल. एक बार डेरिवेटिव मैं निकाल लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इट इज़ डन. ओके. हूँ उन्होंने डबल डेरिवेटिव किया. डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो यह फंक्शन आया ना यदा एक बारी होर डेरिवेटिव, ठीक है ना. जो इत्थे आया यदा एक बारी होर, मतलब यदा नहीं ਇਹਦਾ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਡੀ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਬੱਚੇ. 3x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ मतलब ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ. x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, मतलब ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਅੱਗੇ x ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੀਕੈਂਟ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ. ਸੀਕੈਂਟ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ 2 secant x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ secant x. इतने आ गया secant x प्लस 2 secant x. अंदर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स लईदा ना, तो secant x का डेरिवेटिव की होंदा वा secant x tan x, ठीक है. सो सिंपल ही secant x प्लस 2 secant x, ठीक है. ये भी secant x secant स्क्वायर x नाल tan x. तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. दो बारी डेरिवेटिव निकाले. तुहानूं होना फंक्शन सब दी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने आने चाहिए, तां ही तुसीं कर सकते हो. ओके. सो नैक्सट एग्जाम्पल इज इफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, दैन प्रूव दैट डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0. बच्चे आ गिवन है y का फंक्शन गिवन है, आ चीज़ प्रूव करके दिखानी है आपको, ठीक है. ये प्रूव करने के लिए देखो ये डी स्क्वायर वाई भी है, मतलब कि डबल डेरिवेटिव भी लिखा हुआ तो एक वाई लिखा हुआ. मतलब पहले मैंने डी दी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो एक वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करके मेरे को आना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है. करते हैं फाइंड कितना होएगा. आ देखो y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x. इफ आई वांट टू फाइंड आउट dy अपॉन dx, ठीक है जी. कितना फाइंड करांगे देखो मैं a इज़ अ कॉमन, a कॉमन ले लो, a कॉमन नहीं मतलब a इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b कॉन्स्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव कितना होंदा माइनस sin x, ठीक है जी. तो माइनस मैं इत्थे लिख लिया सीधा डायरैक्ट इत्थे कर लिए, इनू रहंदी, ठीक है. a हो गया. उस तो बाद डबल डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके. सो a cos x का डेरिवेटिव sin x, ठीक है जी. इत्थे लिखो माइनस sin x, माइनस sin x. ओके. इतने ऑलरेडी माइनस है, आ बी sin x का डेरिवेटिव cos x. तो डबल डेरिवेटिव फाइंड हो गया इतने मेरे को, ठीक है स्टूडेंट्स.
अगे देखो इत्थे कि बच्चे मैं इत्थे आ लिख सकती हाँ डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर है भी माइनस आ भी माइनस आ माइनस कॉमन ले ला दोनों चो ठीक है माइनस कॉमन लिया ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स ठीक है। अच्छा देखो आ जी वैल्यू होगी है वाई की वैल्यू नहीं गी आ सेम ही है तो कैन आई राइट दिस टर्म इक्वल टू वाई वाई ही है ठीक है। सो डी स्केयर वाई पॉइंट डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वाई ठीक है। इनू बच्चे सॉल्व कर लो इनू इदा डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 ठीक है बच्चे यही तो प्रूव करना ही यही तो शो करना है ठीक है ना। सो इन दिस वे आश प्रूफ हो गया। इनू इदा भी कर सकते हैं कि जिमें डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर की वैल्यू पहले इत्थे पुट कर दो फिर वाई की वैल्यू पुट कर दो तो होना की सीगा सारिया टर्म्स कैंसल हो जानियां तो आंसर मतलब 0 आ जाना इदा भी प्रूफ कर सकते थे ठीक है। या इदा कर लो या डायरैक्टली वैल्यूज एदी वैल्यू पुट करो वाई की भी पुट कर लो इत्थे इदा भी कर सकते ओके। हाँ जी बच्चे नैक्सट दी एग्जाम्पल्स अगों होर हैगियां बट प्रेजेंटली आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ वेरी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.7 बच्चे देखो बहुत ईजी क्वेश्चन आ सिंपल फंक्शनस गिवन है उन्होंने डबल डेरीवेटिव निकालने पहले एक बारी फिर दूसरी बारी चलो करते हैं थोड़े जे क्वेश्चन मैं दसनी है तुहानूं ठीक है। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन देखो यदा हैगा वा जिवें गिवन है एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2 डेरीवेटिव डबल डेरीवेटिव निकालना यदा मतलब एक बारी डेरीवेटिव निकालेंगे तो की आएगा एक्स स्केयर का 2x 3x का की बन जाएगा 3 ओके। यदा डबल डेरीवेटिव निकाल लिया ठीक है ना 2x का की बनेगा 2 तो 3 का की बन जाएगा 0 सो दिस इज़ योर आंसर ठीक है। बड़े छोटे छोटे सिंपल से ईजी क्वेश्चन आ हूँ ये जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही वाला एक्सप्लेन कर लगी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सम नंबर 5 जो मैंने थोड़ा लग रहा है कि तुहानूं प्रॉब्लम आ सकती है बाकी सिंपल क्वेश्चन आ तुसीं अपने आप करोगे। देखो अगर वाई आ वाली फॉर्म च गिवन है ठीक है तो द डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना बच्चों देखो एक्स क्यूब लॉग एक्स है मतलब दो फंक्शनस गिवन है क्या एक ठीक है ना तो दो फंक्शन का डेरीवेटिव कितना होगा पहले उदा ही यू इंटू वी लाना पेगा सानू सो पहले इदा ही यदा डेरीवेटिव लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स हूँ तुहानूं डायरैक्ट करना आ चुका होगा आई थिंक सो ठीक है। उस तो अगे लॉग एक्स उदा ही लिख दो डेरीवेटिव कितना होगा एक्स क्यूब का तो क्या आ जाएगा 3x स्केयर मैं डायरैक्ट किया है इत्थे ठीक है। तो इत्थे कटिंग होकर कितना आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर लॉग एक्स ठीक है। तो इत्थे की करो तुसी एक्स स्केयर कॉमन ले लो 1 प्लस कॉमन लैन की लड़ ही नहीं उदा ही हो जाना डी वाई अपॉन डी एक्स है ठीक है ओके। सो अब डबल डेरीवेटिव भी निकालना है तो इत्थे सो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू इहदा डेरीवेटिव दोबारा एक्स स्केयर का डेरीवेटिव बच्चे कितना आएगा 2x ठीक है। अच्छा देखो इत्थे हुण दो फंक्शन स्वेयर है ठीक है फिर किदा करांगे पहला वाला फंक्शन उदा ही लिख लो 3x स्केयर उदा ही लिख लो फिर क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वट लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स उदा ही लिख लो डेरीवेटिव किदा निकाल लो 3x स्केयर का ठीक है जी। नाउ 2x उदा ही लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स 3x स्केयर का डेरीवेटिव कितना आएगा बच्चे 6x ठीक है जी। तो इनू बस कंबाइन कर लो सब लो ठीक है कंबाइन करके देख लो तुहाडे कोल कितना को आंसर आता 2x स्केयर 2x प्लस इत्थे आ वाला कैंसल हो गया इत्थे आ गया 5x 3x ठीक है ना प्लस लॉग एक्स तो इत्थे भी नाल की गया 6x ठीक है। तो इत्थे आ गया 5x प्लस 6x लॉग एक्स ठीक है जी x कॉमन ले लिए मतलब 5 प्लस 6 लॉग एक्स दैट विल बी योर आंसर थोड़ा जा सिंपलीफाई कर लीदा होंगे दैट विल बी योर आंसर ओके। इतना 6th क्वेश्चन बच्चे मैं कर लगी हाँ 6th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक y इज इक्वल्स टू ई पावर 7th कर देनी है 6th सिंपल है 7th कर देंगे तो 6th तुहाडे कोल हो जाएगा ठीक है ई पावर 6x cos 3x ओके। इहदा बच्चे डबल डेरीवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू दो फंक्शनस आ ठीक है दो फंक्शनस का पहले यदा होएगा फिर यदा डेरीवेटिव किस तरह आप लगावांगे देखो हाँ जी ई पावर 6x से cos 3x ओके पहले इदा ही लिख दो ई पावर 6x की होएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x प्लस cos 3x डी बाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर 6x ओके। नाउ नैक्सट देखो बच्चे ध्यान नाल हाँ जी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई दी पावर 6x इदा ही रहने दो cos 3x का डेरीवेटिव कितना होएगा तुहानूं याद होए तो देखो cos का डेरीवेटिव सब तो पहले माइनस साइन 3x ठीक है
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किदा होना वा 3x का डी बाई डी एक्स ऑफ 3x ठीक है। तो जो 3x का डेरीवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3। सो इतने क्या आएगा नाल -3 sin 3x ठीक है जी। हम मैं डायरैक्ट किया तो पता लग गया ही होएगा ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ बहुत सारे क्वेश्चंस कर लए हो जाए। cos 3x e पावर 6x हाँ जी देखो e पावर 6x का डेरीवेटिव कितना होएगा देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ex का डेरीवेटिव कितना होंदा ex ही रहता ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब e पावर 6x का डेरीवेटिव e पावर 6x ही रहेगा इनटू की होएगा इदां लईदा पावर च डेरीवेटिव ex का डेरीवेटिव इदा ex ही हुंदा बट की हुंदा d बाई डी एक्स ऑफ नाल x सो 1 अगर e पावर 6x का हैगा वा डेरीवेटिव तो की लोगे e पावर 6x ही रहेगा बट उसदे नाल d बाई डी एक्स ऑफ वट 6x का डेरीवेटिव करोगे 6 भी आएगा नाल सो 6 e पावर 6x ओके। इतने मैं लिखा लगी e पावर 6x नाल मल्टीप्लाई 6 ओके। सो इतने dy अपॉन dx मेरे को आ गया कितना -3 e पावर 6x sin 3x है ना एंड प्लस 6 ठीक है बच्चे आ गया मेरे को एक बारी डेरीवेटिव करके आया है ठीक है। हूँ इसका डबल डेरीवेटिव निकालना है मतलब थोड़ा ध्यान नाल करना है फॉर्मूले चीज़ा बस वो माइंड च रखनी है बट है तो ईजी है बाकी ठीक है। हूँ ये बच्चे देखो 3 -3 कॉमन इनू बाहर उदा ही लै लो। हूँ दो फंक्शन फिर आ गए का तो ये भी 6 बार लवांगे तो आ दो फंक्शन फिर है u इंटू वी लाना पेगा इतने भी u इंटू वी इतने भी u इंटू वी। अच्छा बच्चे इदा कर ली e पावर 6x दोनों च कॉमन लै ली ठीक है ईजी हो जाएगा साढ़े लिए थोड़ा जा मतलब डबल डेरीवेटिव नहीं लाना पड़ेगा 6x ही है e पावर 6x ठीक है। तो देखिए लगा के नहीं थोड़ा जा बट पर e पावर 6x का डेरीवेटिव भी सानू सॉल्व तो करना ही पैना u इंटू वी फिर बन जाना मतलब इट्स ईजी कि चलो इदा ही करते हैं इट्स ईजी रहेगा इदा ही ओके। सो अगेन -3 उदा ही ठीक है e पावर 6x इदा ही लिखांगे d बाई डी एक्स ऑफ किदा होएगा sin 3x ना प्लस 6 इदा ही नहीं प्लस sin 3x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 6x ओके प्लस 6 इदा ही ex इदा e पावर 6x d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x प्लस cos 3x इदा ही रहने दो d बाई डी एक्स ऑफ किदा होएगा e पावर 6x ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो जरा ध्यान नाल हुण 3 e दी पावर 6x sin 3x का डेरीवेटिव कितना होगा बच्चे sin x का डेरीवेटिव होंदा cos 3x ठीक है जी। हुण 3x का अगे फिर डेरीवेटिव होना वह की आएगा 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 ओके। अगे देखो sin 3x है e पावर 6x का डेरीवेटिव मैं हुणे कट के दिखाया तुहानूं 6 e दी पावर 6x ओके प्लस 6 e दी पावर 6x cos 3x का फिर तुहानूं पता है डेरीवेटिव माइनस sin 3x नाल 3x का सब फंक्शन का डेरीवेटिव करके -3 भी नाल आना वो ठीक है प्लस cos 3x e पावर 6x का डेरीवेटिव 6 e दी पावर 6x ओके। उन्होंने सिंपली बस सॉल्व करना है सिंपलीफाई करके लिख लो ये तुम अपने आप करोगे ओके जो भी है मल्टीप्लाई करके सारा लिख लो कॉमन वगैरह निकाल लो ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ सो नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन 8th इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x सिंपली डबल डेरिवेटिव निकालना है। सो वी नो दैट कि अगर dy अपॉन dx tan x का अगर मैं डेरिवेटिव लो अगर तो अभी याद हुए तो इट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस x² डायरेक्ट रिजल्ट आएगा ठीक है। सो अगर नहीं याद से तुम रिकॉल कर सकते हो tan इनवर्स जो डायरेक्ट रिजल्ट है इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे d² y अपॉन dx² बच्चे हुणे की बन गया u अपॉन v की फॉर्म च बन गया ना ठीक है ना। हूँ तो अलग फंक्शन हो गया हूँ तो बिल्कुल एक फ्रैक्शन वाला पॉलीनोमियल फंक्शन बन गया सिंपली इतने आप लगावे u इंटू वी का मतलब है कि v का स्केयर यदा मतलब 1 प्लस x² का होल स्केयर ठीक है वही वाला चीज़ लगेगी इतने दैन इतने 1 प्लस x² इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस इतने आएगा 1 तो d बाई डी एक्स ऑफ एदा अगर तुहानूं याद होए तो u अपॉन v का डेरीवेटिव अगर तुसीं निकालना होए तो v²
v du upon dx माइनस u dv upon dx अगर तुहानू याद होए तो ओके है। इस तो बाद अगे 1 प्लस एक्स स्केयर बच्चे देखो 1 का डेरीवेटिव 0 ये मतलब आ तो 0 हो गया एंड 1 प्लस एक्स स्केयर का डेरीवेटिव 1 का डेरीवेटिव निकालोगे 0 प्लस एक्स स्केयर का डेरीवेटिव निकालोगे कितना आएगा 2x ओके। सो 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर so the answer is minus 2x upon 1 plus x ठीक है। so this will be your answer. This is the 8th question. अब बच्चे I'm going to do जोड़े 9th and 10th question है बहुत similar है तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10th question discuss करूँगी ओके। so 10th question is y is equals to sin log x ठीक है sin into log x this is log x मतलब सब फंक्शन गिवन है इधर डबल डेरिवेटिव निकालना है। देखो sin log x सब तो पहले sin x का डेरिवेटिव की होंगे cos x ठीक है। cos x ना इस चीज़ के x कितना गिवन है यदा मतलब log x sin x ये आ गिवन है फंक्शन मतलब जड़ा गिवन है जड़ा एंगल गिवन है ओके। सो log cos x cos log x ठीक है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किदा है ये सब फंक्शन का अंदर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स ठीक है। सो cos log x तो log x का डेरीवेटिव कितना आएगा 1 upon x इट मीनस इसका डेरीवेटिव आ गया cos log x upon x ठीक है। यह वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स ओके। आप डबल डेरीवेटिव निकालना एक बारी होर कट्टो इसका डेरीवेटिव ठीक है एक बारी होर किदा है तो हम यू अपॉन वी की फॉर्म बन गई यू अपॉन वी की फॉर्म बन गई तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाओ मतलब आ वाला ओके। सो नाउ एक्स स्केयर ठीक है जिहड़ा जिहदा थल्ले स्केयर करीदा ना वो पहले उत्ते लिखीदा इत्थे ठीक है तो मतलब एक्स ठीक है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पहले मैं सिर्फ लिख रही हूँ ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना हो माइनस cos log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट एक्स हाँ जी। तो नेक्स्ट इज दी देखो बच्चे ठीक है बच्चे आ देखो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x cos इंटू एक्स दिस ठीक है ना इसका मतलब cos x का डेरीवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स ना ठीक है ना इंटू की होएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x फिर इतने भी माइनस cos log x तो x का डेरीवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्केयर ठीक है जी। आ चीज़ ये मल्टीप्लीकेशन चाहिए ओके एंड इतने क्या आएगा x माइनस बाहर ले लो ठीक है x साइन log x ठीक है। यह देखो log x का डेरीवेटिव कितना होएगा x 1 अपॉन x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्केयर बच्चे आ वाला x कैंसिल हो गया ठीक है। इतने कितना आ जाएगा माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्केयर ठीक है। इतने तुम आ भी कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो एंड अंदर ठीक तरीके ना लिख सकते हो ठीक है भी कर सकते हो प्रॉपरली। अच्छा आ वाला क्वेश्चन बच्चे मैं तुहानू u अपॉन वी ला के कराया ना ये वाला क्वेश्चन इदा भी कर सकते हैं इत्थे u इंटू वी भी लगा लो कि cos log x है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x इनू ले लो u इनू ले लो v तो u इंटू वी ला के उसका डेरीवेटिव कर लो आंसर विल बी द सेम जिदा मर्जी कर लो इतने u ओवर v ला के कराया u इंटू वी भी ला सकते हो ठीक है। सो ठीक है बच्चे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स एंड उस तो बाद फर्स्ट 10 क्वेश्चन 10 नहीं 11 क्वेश्चन तुम देख सकते हो ठीक है। यह वाला क्वेश्चन जोड़ा है सैकेंड एग्जाम्पल के नाल बिल्कुल सिमिलर है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना। सो फर्स्ट 11 क्वेश्चन एंड first 2 example you can do on the basis of this lecture okay। So thank you so much students।